नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं अव्यय पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अव्ययों के अर्थ और वाक्यों में उसके प्रयोग के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की थी और यहाँ कुछ वाक्य हैं जिसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। रिक्त स्थान में आपको उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। पहला, उद्यमी रिक्त स्थान सर्वम प्राप्नोति। उद्यमी का अर्थ होता है परिश्रमी। तो विकल्प में है यहाँ इव, एव, अधुना, विना। इव माने के समान, एव माने ही, अधुना माने अब, विना माने बिना। तो निश्चय ही यहाँ पे एव आएगा, क्योंकि उद्यमी व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति ही सब कुछ प्राप्त करता है। संस्कृतम रिक्त स्थान भारतस्य प्रतिष्ठा नास्ति। संस्कृतम रिक्त स्थान भारतस्य प्रतिष्ठा नास्ति। संस्कृत रिक्त स्थान भारत का सम्मान नहीं है। तो संस्कृतम विना, अपि, इदानीं, वृथा। विना माने बिना, अपि माने भी, इदानीं माने अब, वृथा माने व्यर्थ। क्या होगा सही उत्तर? विना, बिल्कुल विना। संस्कृत के बिना भारत की प्रतिष्ठा नहीं है। विना के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी का प्रयोग होता है। यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है, संस्कृतम विना। वैसे हम इसको संस्कृतेन और संस्कृतात् भी कह सकते हैं। रिक्त स्थान विदधीत न क्रिया। रिक्त स्थान विदधीत न क्रिया माने कार्य नहीं करने चाहिए। तो विकल्प अपि, विना, सहसा, एव। तो कार्य नहीं करने चाहिए, भी कार्य नहीं करनी चाहिए, बिना कार्य नहीं करना चाहिए, के समान कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वाक्य पर सही नहीं बैठता। सही उत्तर होगा सहसा। सहसा कार्य नहीं करने चाहिए, अचानक कार्य नहीं करने चाहिए, अर्थात कार्य को भली भांति सोच समझ कर करना चाहिए। ईश्वर रिक्त स्थान व्यापक। ईश्वर रिक्त स्थान व्यापक। व्यापक मतलब सभी जगह है जो। ईश्वर व्यापक मतलब जो मौजूद है। तो सर्वत्र, सभी जगह मौजूद है। तो पहला विकल्प सही है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ईश्वर सब जगह मौजूद है। सूर्यम रिक्त स्थान लोके जीवानाम जीवनम असंभवम। सूर्यम रिक्त स्थान लोके जीवानाम जीवनम असंभवम। सूर्य संसार में जीवों का जीवन असंभव है। तो क्या होगा? व्यर्थ, भी, निश्चय ही, विना। बिल्कुल विना। सूर्यम विना लोके जीवनानाम जीवनम असंभव। सूर्य के बिना संसार में लोगों का जीवन व्यर्थ है। प्रायः वृद्धा रिक्त स्थान भ्रमंती। अक्सर वृद्ध लोग रिक्त स्थान घूमते हैं। जोर से, बिना, धीरे से, प्राचीन काल में। बिल्कुल सही, धीरे धीरे घूमते हैं। तो प्रायः वृद्धाः शनैः भ्रमन्ति। कदापि कार्यम रिक्त स्थान न कर्तव्यम। कदापि कार्यम, कभी भी कार्य रिक्त स्थान न करना चाहिए। बिल्कुल वही, सहसा नहीं करना चाहिए, अचानक नहीं करना चाहिए। अचानक कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रभाते नभसि पक्षिणः रिक्त स्थान उड्डयन्ते। प्रभाते नभसि मतलब सुबह, नभ में पक्षिणः पक्षी, रिक्त स्थान उड्डयन्ते रिक्त स्थान घूमते हैं, उड़ते हैं। प्रभात में सुबह आकाश में पक्षी रिक्त स्थान घूमते हैं। क्या होगा? इतस्ततः, तत्र, इव, तथा। बिल्कुल इतस्ततः सही उत्तर है। यहाँ वहाँ घूमते हैं। सुबह नभ में पक्षी यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ वहाँ उड़ते हैं, उड़ते हैं।
ग्रामात् रिक्तस्थान नदी अस्ति। ग्रामात् रिक्तस्थान, ग्रामात् समीपम, ग्रामात् बहिः, ग्रामात् निकषा, ग्रामात् अपि। तो यहाँ पे समीपम है, बहिः है, निकषा है और अपि है। निकषा मतलब के साथ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि निकषा के साथ उपपद विभक्ति में द्वितीया का प्रयोग होता है। ग्रामम निकषा माने गांव के पास, ऐसा हो सकता था, ग्रामम निकषा। तो समया निकषा दोनों का अर्थ होता है पास, लेकिन इसके साथ द्वितीय का प्रयोग होता है और यहाँ पर ग्रामात् पंचमी का प्रयोग होता है हुआ है। दूसरा यहाँ पे समीपम है, तो यदि समीपम होगा तो षष्ठी का प्रयोग होगा, तब यहाँ होगा ग्रामस्य समीपम। यदि ऐसा होता तो समीपम हो सकता था, परंतु यहाँ पे ग्रामात् है तो बही का प्रयोग हमेशा पंचमी के साथ होता है। ऊपर विभक्ति में आपने पढ़ा होगा। तो ग्रामात् बही, गांव के बाहर नदी है, तो यहीं पे ग्रामात् बही सही उत्तर। मेघा रिक्तस्थान गर्जन्ति, मेघा रिक्तस्थान गर्जन्ति। नीचैः इव उच्चैः श्वः, नीचैः नीचे, इव माने के समान, उच्चैः में जोर से, श्वः मतलब कल। तो इसका उत्तर होगा जोर से। मेघ जोर से गरज रहे हैं। उच्चैः के दो अर्थ हैं। उच्चैः मतलब ऊंचा भी होता है और उच्चैः मतलब जोर से भी होता है। तो खगाः उच्चैः उड्डयन्ति, पक्षी ऊंचा उड़ते हैं, और मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, मेघ जोर से गरजते हैं। दोनों जगह ऊंचाई के अलग अलग अर्थ हैं। मयूरम रिक्तस्थान प्रकृत्या शोभा अपूर्णा, मयूरम रिक्तस्थान प्रकृत्या शोभा अपूर्णा। तो विकल्प है यहाँ पे अपि, सह, विना, एव। भी, साथ, बिना, के समान। तो निश्चय ही यहाँ पे बिना होगा। तो मयूरम बिना प्रकृत्या शोभा अपूर्णा, तो मयूर के बिना प्रकृति की शोभा अपूर्ण है। बिना के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, मयूरम में द्वितीय है। अगला, रिक्तस्थान अशोकः नाम राजा आसीत्, रिक्तस्थान अशोकः नाम राजा आसीत्, अशोक नाम का राजा था। विकल्प है प्राचीन काल में, कल, यहाँ, अब। तो प्राचीन काल में, पूरा प्राचीन काल में अशोक नाम का राजा था। छात्रा कक्षायाम रिक्त स्थान न वदेयुः, छात्रों को कक्षा में रिक्त स्थान नहीं बोलने चाहिए। तो अपि, एव, उच्चैः, विना। क्या होगा उत्तर? बिल्कुल उच्चैः, जोर से। छात्रों को कक्षा में जोर से नहीं बोलना चाहिए। उच्चैः न वदेयुः। वयम पुष्पाणि रिक्त स्थान सदा प्रसन्नं भवेयुः, हम फूलों के रिक्त स्थान सदा प्रसन्न रहें। तो क्या होगा? हम फूलों के, इव के समान, एव माने ही, बिना, नूनम। तो उत्तर इव होगा। हम फूलों के समान, यहाँ पे तुलना है, तो जहाँ पर तुलनात्मक भाव होता है वहाँ पे इव का प्रयोग होता है। हम फूलों के समान प्रसन्न रहें। रिक्त स्थान राजा तथा प्रजा, तो यहाँ पे यदा, यत्र, यावत, यथा। क्या होगा? यथा, यथा के साथ तथा। यथा माने जैसा, तथा माने वैसा। तो जैसा राजा वैसा प्रजा। तो सही उत्तर यहाँ पे यथा। रिक्त स्थान इदम श्रेयस्करम, यह श्रेष्ठ है। इदम श्रेयस्करम, यहाँ पे देखो प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्न का चिन्ह, जब किसी से कोई बात कहते हैं कि क्या यह श्रेष्ठ है, क्या यह उचित है, क्या यह ठीक है, तो यहाँ पर अपि लगता है सामने। तो अपि इदम श्रेयस्करम, क्या यह सही भी है, क्या यह सही भी है, तो यहाँ पे सही फल अपि होगा।
अपि इदं श्रेयस्करं रिक्तस्थान इदं चित्रम पश्यत। रिक्तस्थान इदं चित्रम पश्यत, रिक्त स्थान इस चित्र को देखो। तो इति नहीं होगा क्योंकि इति का प्रयोग लास्ट में होता है। पुनः अपि संप्रति, तो इस चित्र को देखो, तो संप्रति इदं चित्रम पश्यत, अब इस चित्र को देखो। तो संप्रति इदं चित्रम पश्यत, तो इसका उत्तर पुनः भी हो सकता है, पुनः इदं चित्रम पश्यत, फिर से इस चित्र को देखो, ये भी सही है, ये भी उत्तर गलत नहीं होगा, ये भी संभावित उत्तर हो सकता है। इस प्रकार हमने वैकल्पिक प्रश्नों को देखा, और जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चारों विकल्पों को हम ध्यान से देखें और वाक्य में जो अव्यय ठीक से सही बैठ रहे हैं उसका चयन करें। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि अक्सर अव्यय में ऐसा होता है कि वाक्य में दो अव्यय लगता है कि ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। उस स्थिति में हम देखना है हमें कि कौन सा ज़्यादा उचित है, और यदि ऐसी स्थिति आ भी जाए कि एक का उत्तर 2 है, तो आप निश्चय ही आप दोनों उत्तर में जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अव्ययों के प्रयोग समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो सारे शब्द को हम समाहित कर सकें अव्यय के, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से और आपके सिलेबस में जिन्हें स्थान प्राप्त है उन सारे अव्ययों को हम समाहित कर सकें। धन्यवाद।